खून का सौदा चेहरा छुपा कर करोगे क्या? Awesome, बिरबा, what a teleportation! बहुत इंप्रेसिव गैजेट है ये तो बिरबा। 1 सेकंड में मुझे वहां से यहाँ पहुंचा दिया। अमेजिंग। इसका मतलब उन लोगों को मेरी असली पहचान पता चल चुकी होगी। ऑफ कोर्स देबू ही बालवीर है, इसीलिए तो वो हमेशा इस विमान के साथ सैटेलाइट की तरह चिपका हुआ रहता था। अगर हमें पहले ही पता चल जाता तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। बीती बातों पर आंसू बहा के वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि छोटा बालवीर हमारे कब्जे में है और बड़ा वाला खुद अपनी गर्दन हमें तोहफे में दे रहा है। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? तोहफा कबूल करना बिरबा, और क्या। लेकिन इस बार हम बड़े बालवीर से मिलने धरती पर नहीं जाएंगे, हम उसे अपनी दुनिया में बुलाएंगे। शिंकाई में। समझ गई ना बिरबा? जी हाँ बम्बाल श्री। रुको, देबू उर्फ बालवीर, तुम्हारी समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विमान सही सलामत चाहिए तो अगले 1 घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विमान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। इसका मतलब विमान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर। एक एक पल की देरी तुम्हारे विमान पर भारी पड़ेगी, इसलिए 1 घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? I know. मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है।
शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा। उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान! विवान? विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान? कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया है। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर आती। लेकिन माँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो। कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देवू? माँ वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देवू, क्या हुआ माँ? अखबार तो देखते जाओ। नहीं। अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिरपड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। लेकिन माँ ये इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देवू, मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देवू? माँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देवू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। शिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा, तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपड़ टपड़ कर रहा है। टपड़ 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 टपड़। जल्दी जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा, क्या हुआ? तुम ठीक क्यों रहे हो? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए। बाकी कुछ नहीं। करो, जादू करो। ठीक है ना? माँ, ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। हाँ हाँ। माँ ये अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डुबा डुबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवान नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? फल खाने की इतनी बड़ी सजा। एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा डुबा विमान नहीं बन सकता तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा। अनु अनु अनु, अरे अनन्या 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 अनन्या, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो।
अरे अनन्या, समाधि में बैठ के क्या, आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विमान प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विमान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विमान को डॉक्टर के पास छोड़कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विमान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विमान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विमान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है? जलराज कैकॉस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर है और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहाँ। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बामबाल श्री, उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिला है, लेकिन अगर मुझे विमान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा।
बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? वन स्टेप एट अ टाइम माय डियर बीरबा। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। टिल देन तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो। बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ।
अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। तुम जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। विवान, तुम घर आ गए क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह भाग गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं। आंटी, इसीलिए सजेस्ट हूँ, आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू, बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू, अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और मिला ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कन्फ्यूजन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। हाँ दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहाँ? विवान यहाँ है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो। छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये सब देबू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान, इन लोगों को जो चाहिए
मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुकिए। नहीं, भैया भैया रुकिए, भैया रुकिए प्लीज। भैया मैंने यहाँ आने से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूं विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा 2 बार खा सकती हूँ? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालवीर। यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्टी पैंट्स। चलो विवान। खून में मिलावट नहीं है। विवान लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान, क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है। स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे अरे अरे, ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बाथ ले रहा है ये। वो आंटी ये नया मेथड है। इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान, तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा। इसे कहते हैं माँ की दिलेमा। क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है, I mean थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना
सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। माफीज लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से तो बाहर आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। चिंकाई से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे, और कैसे जाएंगे? छोटे भैया। छोटे भैया? यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया भैया भैया, आप दिख गए ना? भैया ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। मेरे माँ ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। भैया फिक्र मत, मैं कुछ करता हूँ। विवान, विवान, 20 सालों में ये अंडा सिर्फ एक बार खुलता है बालवीर। अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। अब समय नहीं है तुम्हारे पास बालवीर, फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा खून प्यारा है या विवान? मैं कायरों के साथ सौदा नहीं करता। हम हाथ हाथ शिकार को जाने नहीं दे सकते, हमें इसे रोकना होगा। चिल मिस्टर बी, मैंने आप ही से सीखा है कि जब प्लान ए पर एक्शन ले रहे हो तो प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, और मेरा प्लान बी है वो गोला जिसमें विवान ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है।
टूट क्यों नहीं रहा है? भैया देख लिया ना, आपकी मिस्टेक की वजह से मैं चूजे की तरह इस अंडे में फंस चुका हूँ। मेरी गलती? अरे मुझसे पूछे बिना तुम वहां पे रक्तदान करने के लिए चले गए, उसमें मेरी गलती? हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताता ना तो आप मुझे पीछे करके खुद चले आते शो ऑफ करने। विवान, तुम मेरे छोटे भाई और तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। इससे तुम दिखावा समझते हो तो दिखावा ही सही। भैया अगर एक बालवीर दूसरे बालवीर की रक्षा करने लगेगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा? ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा है? विवान, गुस्सा मत करो, इस गोले से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक काम करते हैं, तुम अंदर से अपने हथियार से हमला करो, मैं बाहर से हमला करता हूँ, शायद ये टूट जाए। राइट। मैं गिनती करता हूँ और आप क्यों काउंट करोगे? मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, तुम गिनती करो। रेडी? 1 2 3। टूटना तो दूर, इस गोले में दरार तक नहीं पड़ी। भैया आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। क्या विवान? अंदर के हवा के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे वीकनेस फील हो। विवान, 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 मुझसे बातें करो। विवान, विवान, तुम ठीक हो ना? विवान। उस अंडे पे मैंने एक परत लगा दी जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसे 20 सालों तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और अगर इन 12 घंटे में बालवीर ने एक प्लान सी बनाकर तुम्हारे प्लान बी को चौपट कर दिया तो? डोंट वरी मिस्टर वी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले 12 घंटों तक मैं बालवीर का फोकस इतना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वो प्लान तो क्या, अपने नाम की स्पेलिंग तक भूल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों शागिर्द इतना आगे की सोच कर चाल चल रहे हैं। आहा। काढ़ा तैयार है विवान, ये ले। अरे ये क्या, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अब आंटी वो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ विवान बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो विवान ने मुझे सुबह बोला था वो अनन्या, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे मैंने जीके का कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो तुमसे। विवान, अरे विवान, अरे करुणा जी, और जरा विवान को बुला दीजिए ना। विवान, सुतली की साइंस की बुक वापस चाहिए। इनको भी अभी टपकना था। विवान, अरे करुणा बहन, ओ जल्दी से विवान को बुलाओ ना, गोपू का फोन आया, ओ गोपू को ना विवान से बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, ओह नो। नमस्कार करुणा जी। विमान ने जरा फटाफट बोलवा ना, मुंबई पुलिस के ऊपर उसको निबंध लिखना है, उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी थी। What is this? विवान ना हुआ, सलमान की मूवी का मैटनी टिकट हो गया, सारे के सारे लोग एक ही साथ टपक पड़े हैं, अब क्या करूं? अरे जल्दी बुलाओ ना विवान को, अरे मेरा बिल बढ़ रहा है इधर। विवान, एक मिनट आंटी, एक मिनट। अरे विवान, मेरा दूध चढ़ा है बेटा गैस पे, जल्दी दे। एक मिनट। अरे 1 घंटे के बाद तो मुझे भी दूध पीने जाना है। क्या? आप लोग पुलिस ड्यूटी पे जाना है। बोलो ना विमान ला। साइलेंस। विवान अंदर है, चाहिए आप लोग जाके उससे मिल लीजिए। अरे देवू, तुम ये क्या ले आए, इतना बड़ा? कहाँ से उठा के लाया है ये? कौन है दीदी?
देव, ये कहाँ से उठा कर लाया एंटिक पीस? ये कहीं डायनासोर का अंडा तो नहीं? अरे चिंटू, ये डायनासोर का अंडा नहीं है। डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो फिर ये गोला है क्या? अरे ये एक्चुअली एक साइंस प्रोजेक्ट है। ये रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज किए सोलर पावर से रोशनी देता है। अरे वाह देबू, तो फिर एक काम करने, ऐसे 1 दर्जन गोले मेरे लिए भी बनवा लियो। और क्या है ना, बिजली का बिल कम आएगा ने, है ना? मेरे लिए भी आधा दर्जन लेके आना। अरे सबके लिए बना दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे काम चल रहा है ना, पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, और माँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विवान मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए हाँ आंटी, इसीलिए तो विवान रूम से बाहर नहीं आ रहा था। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना आंटी, ये टॉप सीक्रेट है ना डब्बू? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है देबू, तुम आराम से अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माफ कीजिएगा माँ, मुझे आपसे सच छुपाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा विवान खतरे में है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, लेकिन कैसे? डब्बू, नाउ टेल मी, किस म्यूजियम से उठा के लाए हो तुम ये गोला? अनन्या, वो सच बताओ मुझे, इस पर क्या फंडा दे रहे हो तुम सबको? कोई फंडा नहीं है, सब क्लियर है। वो एक्चुअली विवान को है ना, डॉक्टर के वहां से वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तब तक ये सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसीलिए तुम ये लेके आए हो। हाँ, अब थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा ना। अब मुझे 3-4 घंटे आराम से मिल जाएंगे, तब तक मैं विमान को वापस ले आऊंगा। हाँ? अब मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं, तुम यहीं पर रुको। पर इतनी देर यहाँ रुक के मैं क्या करूंगी? इस गोले को हिप्नोटाइज करूंगी क्या? नहीं, इस गोले का ख्याल रखोगी। मैंने कहा ना कि माँ इस गोले के पास नहीं आनी चाहिए, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि विवान यहाँ पर नहीं है ना? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू अनन्या। हाँ, मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसलिए सामने आकर जो कहना चाहती हो कह दो। बताओ, उस गोले पर तुमने समय सीमा क्यों लगाई है? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम खून देने में जितनी देर करोगे बालवीर, तुम्हें उतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए हार मान लो। उस कवक के अंडे की सतह बहुत कठोर है, इसलिए उसे खोलने के लिए प्रचंड शक्ति की जरूरत पड़ेगी बालवीर। ऐसी प्रचंड शक्ति सिर्फ परितारा के पास है।
शौर्य, इस चाबी को बनने में कितना समय लगेगा? ये कोई साधारण चाबी नहीं है बालवीर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। बाल श्री, आपने ठीक कहा था, बालवीर के पास अब भी कोई चाल बाकी है, इसलिए मेरी चेतावनी देने के बाद भी उसके चेहरे पे डर की एक सिलवट तक नहीं पड़ी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को अपने फियर को हाइड करना बहुत अच्छे से आता। एक समझदार योद्धा वो होता है जो कभी भी अपने दुश्मन की ताकत को कम नहीं आंकता। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि बालवीर अपनी तरकीब की कोई चाल लेकर आया है, तो क्या करोगे तुम? लाने दीजिए उसे तलवार मिस्टर बी, क्योंकि जब तक बालवीर लौटेगा मैं उससे 100 स्टेप्स आगे निकल गया हूँगा। मतलब ये ब्रिगेंजा कि अब उस गोले को गायब करने का काम तुम्हारा होगा। अच्छा, मैं क्यों जाऊं? मैं कोई जादूगर हूँ जो छू मंत्र बोल के गोले को गायब कर दूंगा? मैजिक नहीं ब्रिगेंजा, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा। चिंटू, तुझे क्या लगता है वो देबू जो गोला लाया है वो सच्ची में कोई साइंस प्रोजेक्ट है या कुछ और? क्वेश्चन मत पूछो मोंटू भैया, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। ले, आ गया इडली वाला, खा ले। मैं इडली वाला नहीं हूँ। अरे मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे अंदर की भूख और जिज्ञासा दोनों जाग जाएगी। कौन हो तुम? कौन हूँ वो छोड़ो, और तुम कौन हो वो पकड़ो। कौन? जीनियस। जीनियस? इधर तुम जो गोला का बात कर रहा था ना, हाँ। वो गोला कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ? अब इस गोले को क्या हो गया? वो एक्चुअली क्या है ना, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। वैसे वो गोले में है क्या? बता। उस गोला के अंदर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, दुबई, मस्कट, ये सब कंट्रीज का चॉकलेट और टॉफीज भरा है। Really? मोंटू भैया, वैसे क्या बोलते हो आप, वो गोले को हम निकाल लें? हाँ, लेट्स डू इट। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं ही बोल रही हूँ। कुछ तो नाम होगा ना तुम्हारा? People call me रे। रे? ओह माय गॉड, सॉरी रे, वो एक्चुअली फोन पे मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई। It's all right अनन्या, अगर तुम नहीं पहचान पाए तो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर पहचान लूंगा। And you know why? Why? Because तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, एकदम मॉडर्न जैज की तरह। लायो। Is that so? तो एक काम करो, घर के बाहर आकर खुद ही मेरी आंखों में देखकर बता दो that I'm liar or your admirer. Oh my God, तुम घर के बाहर हो? वही रुको, मैं अभी आती हूँ। बिजी तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मतलब हाँ, थोड़ी सी बिजी हूँ, पर 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ। सुनो, तुम वहीं रुकना, ठीक है? और फोन मत काटना, मैं बस आ रही हूँ। ओके? ओके। हाय। सो मिस्टर एडमायरर, ये बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? अरे
हम फोन काट सकते हैं। सॉरी। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारा ब्यूटीफुल सा फेस देखने के लिए, ताकि आज का दिन लकी हो जाए। रे, यू टू मच। सच सच बताओ ना, क्यों बुलाया तुमने मुझे बाहर? मैं सोच रहा था कि भारत नगर में शिफ्ट हो जाऊं। What? ये इसका मतलब कि तुम हमेशा पास रहोगे? I mean, कॉलेज के पास रहोगे? मतलब कॉलेज भी तो यहाँ से बहुत पास है ना, और तुम ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। सुपर आइडिया है। एग्जैक्टली। तो बताओ, मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शिफ्टिंग से पहले तुम्हें मेरी हाउस हंटिंग में हेल्प करनी होगी। या ऑफ कोर्स। किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? जब तक ब्रिगेंजा के प्यादे अपना जॉब पूरा नहीं कर लेते, मुझे इस लड़की को यहीं बिजी रखना पड़ेगा। चॉकलेट मोंटू भैया। मुझे गंडा मेरी चॉकलेट। करुणा आंटी भी आनी है, फटाफट इसे लेके निकलते। चल हाँ चलो। उठाओ 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 उठाओ। शौर्य, इस अखंड ब्रह्मांड चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तुम इस चाबी को अपने हाथ पर पहनकर जैसे ही उस कवक के अंडे को छुओगे, वो अंडा खुल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, इस चाबी का प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी तुम्हें। मोंटू भैया ये क्या कर रहे हो? ऐसी गोला इतना भारी क्यों है? इसमें चॉकलेट्स है या फिर पत्थर? अरे क्या है ना, इसमें फॉरेन की भारी वाली चॉकलेट्स है, इसीलिए इतना भारी है। खींचो खींचो। लो लो लो। अंडा रखा गया। खोला कहाँ चला गया? अनन्या, अनन्या। ओ हेलो, कहाँ लॉस्ट हो गए? बताओ ना, किस टाइप का घर चाहिए तुम्हें? घर जैसा घर चाहिए, और क्या? ये कैसा आंसर हुआ? मेरे कहने का मतलब है तुम्हें किस टाइप का घर चाहिए? 1 BHK चाहिए, या फिर कोई विला चाहिए, या फिर पेंट हाउस चाहिए, या कोई इंडिपेंडेंट घर चाहिए? प्लीज स्पेसिफिक ना। अब इतने सारे ऑप्शंस दे दिए तुमने मुझे एक साथ, तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। ये भी बात सही है। तो एक काम करते हैं, हम ना कल या परसों में तुम्हारे लिए हाउस हंटिंग करते हैं, क्योंकि आज मैं ना थोड़ी बिजी हूँ। ओके डील, आई विल कॉल यू। थैंक यू। चार्य, ये वही कवक का अंडा है ना जिसे जयकास ने बनाया था, हाँ, जो बालवीर के अतीत से जुड़ा है। हाँ बालपरी, अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इस कवक के अंडे को खोलने के बाद बालवीर को सिर्फ विवान मिले और अपने अतीत का कोई राज न मिल पाए।
क्योंकि अगर उसे अपने अतीत के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कहीं वो बिरबा तो यहाँ नहीं आई थी, शायद वही ये गोला उठाकर ले गई हो। लेकिन अनन्या तो यहीं पर थी, फिर भी ये निशान किस चीज के? ए छोटा बालवीर, मजा आ रहा है क्या? तू अंदर ही मजे ले बेटा। अरे गोला पावा कर लिया मैंने, अब बताओ आगे क्या करना है? इस गोले को हम शिंकाई ले चले? नहीं ब्रिगेंजा, तुमने सुना होगा ना कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए हम इस गोले को यहीं छोड़ देंगे। अरे ये क्या उल्टी बात कर रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए ही नहीं था तो फिर चोरी क्यों करवाया मुझसे? असली एम गोले को चोरी करना नहीं था ब्रिगेंजा, असली एम तो बालवीर का फोकस डिस्ट्रैक्ट करना था। अरे लेकिन ये गोडाउन तो बालवीर के घर के आसपास है, अगर बालवीर को ये गोला मिल गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ ब्रिगेंजा, ये गोला बालवीर को जल्द से जल्द मिल जाए। ये क्या उलझुल बक रहे हो तुम? अगर गोला चाहिए नहीं था तो चुराया क्यों, और चुराया तो वापस क्यों कर रहे हो? ट्रस्ट मी ब्रिगेंजा, मेरा नेक्स्ट मूव एक मास्टर स्ट्रोक होगा जिसे देखकर बालवीर हेल्पलेस हो जाएगा और उसे अपना प्लाज्मा मुझे देना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना ब्रिगेंजा, इस बार मैं बालवीर से 100 स्टेप्स आगे रहूंगा। इतने सारे गोलों में से फान किस में है? ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? गोले 100 और चाबी 1, ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है। लेकिन इस मुश्किल पहेली को मुझे किसी भी तरह सुलझाना ही पड़ेगा, और वो भी समय सीमा के खत्म होने से पहले, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तरकीब है, मैं विवान को आवाज लगाता हूँ, शायद वो मेरी आवाज सुन ले। विवान, 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 विवान कहाँ हो तुम? विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। विवान, विवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? विवान, विवान जवाब दो। विवान, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लगता है मुझे अंतर्मन की शक्ति से विवान से बात करनी पड़ेगी। विवान, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो विवान, विवान। ये सब काम बिरबा अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है, तभी तो वो मुझसे एक कदम आगे रह रही है। मैं जितनी भी बार विवान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हर बार मेरे लिए काम उतना ही मुश्किल कर देता है। आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? वो मैं हूं, वन एंड ओनली रे, जो एकदम कूल रहकर बार बार तुम्हें फूल बना रहा है बालवीर, जिसके अमेजिंग प्लान से तुम्हारे पास कभी गोला होता है तो चाबी नहीं, और चाबी होती है तो तुम्हें यह पता नहीं होता कि उस चाबी से किस गोले को खोलकर विवान को बचाना है। से इट बालवीर, से इट, कि रे ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है।
बड़ा मजा आ गया बालवीर को बिना पानी के मछली की तरह तड़पते हुए देखकर। बिरबा, बहुत ही कमाल के आविष्कार हैं तुम्हारे। कमाल सुंदरी जी, कमाल। कैसे हम यहाँ से कोई भी चीज इस चलचित्र पर देख सकते हैं। कमाल का आविष्कार बनाया आपने। अब ये कौन सी मुसीबत आई तुम सब पे? मेरा मतलब है हम सब पे। लगता है ये कोई परी है। ध्वनि परी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। विवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ बालवीर, इसीलिए मुझे बालपरी ने यहाँ भेजा है। तो फिर देर किस बात की, तोड़ देते इन गोलों को। नहीं ध्वनि परी, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर 100 गोले हैं और हमारे पास केवल एक चाबी है, जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। अब अगर मैंने गलती से गलत गोला चुन लिया तो विवान 20 सालों के लिए इन गोलों के अंदर कैद हो जाएगा और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। एक तरीका है मेरे पास। मैं अपनी ध्वनि तरंगों से विवान की धड़कन और सांसें सुन सकती हूँ। हाँ ध्वनि परी, कोशिश कीजिए। ठीक है। बालवीर, मुझे विवान की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज उस गोले से आ रही है। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। रुको बालवीर,